वीडियो में देखा कि बुनकरों की समस्याओं को लेकर जो है हम बांका से चले अमरपुर बाज़ार, जो कि काफ़ी जो आप देखेंगे अमरपुर बाज़ार में जो है अतिक्रमित पूरा बाज़ार जो है हो चुका है। यहाँ पे समस्याएं एक नहीं हैं, अमरपुर में अनगिनत समस्याएं हैं। गुड़ की जो मिलें थी, गन्ने की जो खेत, बुनकरों की समस्या है। अब उस पर आते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? महबूब। ये जो मशीन है, इस मशीन को क्या कहते हैं? इस मशीन को हेडलूम कहते हैं। हैंडलूम कहते हैं। तो इसमें जो ये धागा है, धागा रेशम का है, सिल्क का, क्या है ये धागा? कौन सा है? रेशम का है। रेशम का धागा है। धागा कहाँ से लाते हैं? ये भागलपुर से लाते हैं। भागलपुर में ये धागा कहाँ से आता है? भागलपुर में बाहर से आता है। बाहर से आता है। तो ये जो आपका हैंडलूम है, आपको ऑर्डर आता है तो ही आप बनाते हैं? ऑर्डर आता है तब बनाते हैं। क्या लगता है मोटा मोटी महीना में कितना ऑर्डर आ जाता है आपको? ऑर्डर तो महीना में कुछ ये जाता है, थोड़ा बहुत। चल जाता है, जीवन यापन चल जाता है। हाँ, चल जाता है। हो जाए। मजदूरी, मेहनत मजदूरी क्या देता है? मेहनत मजदूरी यही 400-500 यही देता है हम लोग को। आप लोग को 400 से 500 मिलता है मजदूरी में। क्या क्या समस्या और होता है अगर हम बात की करें यहाँ पे, तो प्रोडक्शन के मामले में हमारा जो यहाँ पे जो बनता है वो कहाँ कहाँ जाता है, बिकने कहाँ कहाँ जाता है? सब विदेश जाता है, बाहर जाता है। बाहर जाता है। हाँ। एक व्यक्ति और हैं जो इस जगत से, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी है। आप किस संस्था से, कुछ संगठन वगैरह, आप लोगों का समूह वगैरह, क्या किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? हम मेरा एक सोसाइटी है जिसका नाम है डुमरामा प्राथमिक बुनकर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस ग्रुप में कुल कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में टोटल 60 लोग हैं। 60 लोग हैं। 60 लोग जुड़े हुए हैं। ऑर्डर वगैरह जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है, क्या करते हैं? मुख्य कार्य ये है कि हम लोग को इस ग्रुप बनाने से पहले क्या होता था, पहले ऑर्गेनाइजेशन हो जाता था कि सिंगल हम लोग कहीं भी भर देते थे, तो हम लोगों को मार्केटिंग मिलता था। और अब क्या हो गया कि सरकारी नियम के तहत हम लोगों को ग्रुप बनाना पड़ता है, चाहे तो उसका कोई संगठन बन जाए तो वो संगठन के नाम से ही अप्लाई होता है। तो इसीलिए हम लोग संगठन बनाए। बहुत डुमरामा में जितने भी बुनकर हैं, 50-60 बुनकर जो सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, सब लोगों को एक साथ लाया गया, संगठित किया गया। संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग को मार्केटिंग मिले, जो कि हम लोगों को मार्केटिंग कभी भी नहीं मिला है। बांका डिस्ट्रिक्ट के इस मामले में, बुनकरों के मामले में सबसे पीछे है। और बुनकरों को इससे जो है, हालांकि सबसे ज़्यादा है, अगर कोई सबसे ज़्यादा मजदूरी होती है तो ये बुनकरों का ही होता है। हम कोई भी कारीगर है कि 300 से 400 रुपया कमाने में उसको बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन भर जो है उसको काम करना पड़ता है। उसके बावजूद जब उसको 400 रुपया मिलता है, तो बुनकरों का हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोगों को मार्केटिंग चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, जो भी बिहार सरकार जो भी एग्जीबिशन वगैरह जो भी और जहाँ जहाँ भी पार्टिसिपेट का लगाता है, तो हम लोगों को भी पार्टिसिपेट का मौका मिले। जैसे क्यों नहीं, जैसे मान लीजिए कि बिहार में पटना में वहाँ पे लग रहा है, एग्जीबिशन लग रहा है, सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने, तो बांका के आप लोगों के बुनकर आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? हम लोगों को उसका जानकारी ही नहीं प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त होता ही नहीं है उसके बारे में कि कहाँ एग्जीबिशन लग रहा है। और अगर खुदा न खास्ता 1-2 जगह का जानकारी हुआ तो हम लोग उसमें आवेदन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें हम लोगों का बांका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन नहीं होता है। कारण सेलेक्ट नहीं करने का मुख्य वजह? ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर, इसलिए कि देखते हैं जब लिस्ट बन के तैयार होकर आता है उपेंद्र महारती से या केंद्र सरकार से, हैंडलूम माई हैंडलूम से जो भी ऑनलाइन किया जाता है, तो ज़्यादातर देखते हैं कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का होता है। जबकि सिल्क के मामले में बांका डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बेहतर और बांका डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा उपज दूसरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पूरे बिहार में नहीं है। यहाँ पे मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये हमारे बांका जिला के बुनकर भाई हैं। इनका मुख्य रूप से जो कहना, इन बातों पे गौर कीजिएगा कि बांका का सिल्क जो है ना पूरे बिहार में टॉप है, और हमारा बांका का जो बुनकर है ना, उसका जो कढ़ाई किया हुआ उसका जो सिल्क है वो कहाँ कहाँ जाता है। हम अपनी पहचान को कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कहाँ कहाँ जाता है आपका बना हुआ। यहाँ से तो भागलपुर का पार्टी ऑर्डर दे दिया, आप बना के भागलपुर वाले को थमा दिए 300 टका में।
अब वो भागलपुर वाला कहाँ बेचता है? वो भागलपुर वाला जहाँ बेच ले क्या आपको जानकारी कहाँ कहाँ जानकारी जाता है? ये होता है कि वो मुंबई में भी बेचता है, दिल्ली में भी बेचता है, कोलकाता में भी बेचता है, लेकिन उससे हम लोगों को कुछ फ़ायदा तो है नहीं, हम लोग को तो बस मजदूरी सिर्फ मिलता है। यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बुनकरों का जो है ना सीधा सीधी शोषण हो रहा है। शोषण हर एक क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में जो है ना शोषण बहुत ही अहम भूमिका में रहती है। काम कराने से पहले शोषण, काम कराते टाइम शोषण, काम करने के बाद पेमेंट नहीं देंगे उसका शोषण। क्या लगता है आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे बेहतरी आ सकती है आपके हिसाब से? आपको किन किन चीज़ों की जो समस्या है उनका निराकरण क्या लगता है? आप चूँकि आप एक संगठन चलाते हैं, आपके पास कुल कितने बुनकर हैं? हमारे पास तो हम बताए सर 60 50-60 क्या लगता है 60 बुनकरों का जीवन यापन आगे और अच्छा हो, इसके लिए आप लोग क्या क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम भागलपुर में जा कर के देते हैं वही चीज़ अगर हमारे बांका डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो बेहतर होगा। इसलिए कि भागलपुर में जितने भी मरवाड़ी लोग रहते हैं, करीब करीब अगर हम अपना माल लेकर के जाते हैं तो अगर 4 रुपये का माल है, सामान अगर 4 रुपये का है तो वो तो गरजाऊ समझता है कि हमको 3 रुपये में, 3.5 रुपये में दो, तो मजबूरन गरीब बुनकर उसको देना भी पड़ता है और दे के आता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के बांका डिस्ट्रिक्ट में या जिला उद्योग केंद्र से कुछ भी हम लोगों को जो भी मार्केटिंग कुछ बांका में भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम बुनकर भागलपुर को छोड़कर बांका अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो भी काम करना होगा करेंगे। उसके लिए क्या लगता है जिला प्रशासन बांका को क्या करना चाहिए? हम वहाँ कुछ मार्केटिंग का सुविधा हो। मैंने बांका में मार्केटिंग का सुविधा हो। मंदार पर्वत के नीचे में वो ढेरी झोपड़ी उपड़ी बनाया था, ये क्लस्टर वो, तो उसका क्या हुआ? इसके बारे में सर हमको जानकारी तो नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। बुनकरों के लिए वहाँ पे दिया गया था कि जब जब जो प्रदर्शनी लगाएं बीच बीच में आके वहाँ पे अपना ताम झाम रख के बेचें, तो वो सब खत्म हो गया, क्या था वो? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और ना हम लोग वहाँ कभी भी वहाँ एग्जीबिशन के लिए गए हैं। बांका जिला की, ये तो अमरपुर प्रखंड में आपके एसोसिएशन, आपके सोसाइटी में कुल 60 बुनकर हैं। बांका जिला में कुल कितने बुनकर होंगे? या बांका डिस्ट्रिक्ट में तो हमको लगता है कि कम से कम 5,000 बुनकर होंगे, बेसी होंगे कम नहीं होंगे। 2-4 गांव ये ऐसा है, सिर्फ डुमरामा में ही कम से कम 1000 बुनकर से कम नहीं होगा। और भी जैसे कटोरिया है और भी जगह जगह और भी बहुत सी क्षेत्र भी है और भी प्रखंड है। हर मोहल्ले किसी भी मोहल्ले में 100 बुनकर। मैंने शुरुआत में ही कहा था, गन्ना का खेत तो नेताजी चिबा गए, गुड़ का मिल बंद हो गया। क्या वो गुड़ का मिल था? यहाँ पे तो सर एक तो था जो कि अभी तो पूरा बंद हो गया है। पूरी बंद होने का कारण अब पता नहीं कि उसके वजह क्या हुआ नहीं हुआ उसका। तो नेताजी लोग कुछ नहीं करते हैं। जब गन्ना होता ही नहीं तो मिल रखने से किसान जब आपको मजदूरी मेहनत मिलवे नहीं करेगा तो आप इस उद्योग में रहिएगा नहीं, तब तो फिर हम लोग भी इसको छोड़ देंगे। बांका जिला की जो भूमि है ना, एक तरफ मंदार मधुसूदन है तो दूसरे तरफ जो है ना सिल्क का उत्पादन है। बांका की जो मिट्टी है ना, मंदार मधुसूदन में लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, कहते हैं हम राज्यपाल से मिल के आ गए, ये है वो है, बहुत कुछ है। ज़रूरत है तो इसे तराश के निखारने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे थे ENS मीडिया, मैं विकास कुमार।